आपने कभी सोचा है कि अरे मुझे तो सब कुछ आता था लेकिन अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आए? कितनी बार आपके दिमाग ने कहा होगा कि पढ़ाई तो की थी लेकिन आंसर लिखते वक्त पता नहीं क्या गलती हो गई। तो आज मैं आपको वो सीक्रेट बताने वाला हूँ जिससे आप एग्जाम पेपर को सॉल्व ही नहीं बल्कि हैक भी कर पाएंगे और निकालेंगे हाईएस्ट स्कोर। स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो पढ़ाई तो कर लेते हैं और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते हैं लेकिन एग्जाम राइटिंग स्किल नहीं आती। रिसर्च बताती है कि 90% स्टूडेंट्स का नॉलेज स्ट्रॉन्ग तो होता है लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन कमजोर होती है। जैसे एक स्टूडेंट 4 पेज लिखकर भी आधे नंबर लाता है और वहीं दूसरा स्टूडेंट 2 पेज लिखकर फुल मार्क्स लाता है। सो प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं, प्रॉब्लम आंसर राइटिंग टेक्निक्स की है और आज की क्लास में हम यही स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सतीश कुमार, द एजुकेशन जर्नलिस्ट और आपका मेंटोर। तो बच्चों, ये वीडियो सिर्फ एग्जाम टिप्स नहीं, ये आपके मार्क्स बढ़ाने का एक शॉर्टकट है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कॉपी देखकर मास्टर कहे कि वाह ये है परफेक्ट आंसर, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिना स्किप किए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अगर बीच में कुछ नया सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा सोचिए कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आप देखते हैं तो आपके दिमाग में 5 सवाल आते हैं। कितना लिखना है, किस लैंग्वेज में लिखना है, डायग्राम बनाना जरूरी है कि नहीं, लॉन्ग आंसर में टीचर क्या चेक करता है और सबसे बड़ा सवाल कि टाइम कैसे मैनेज हो। यही 5 सवाल एग्जाम हॉल में स्टूडेंट को कंफ्यूज करके रख देते हैं। रिजल्ट फुल नॉलेज होने के बाद भी फुल मार्क्स नहीं मिलते। तो अब हम डायरेक्ट चलते हैं उन 5 मेथड्स पर जो आपकी कॉपी को टॉपर लेवल तक ले जाएंगे। तो मेथड नंबर 1 है प्रेजेंटेशन इज किंग। तो बच्चों, कॉपी चेक करते वक्त टीचर सबसे पहले क्या देखता है? आपकी हैंडराइटिंग और कॉपी का प्रेजेंटेशन। क्योंकि टीचर के पास 200-300 कॉपियां चेक करने का प्रेशर होता है, इसलिए वो हर आंसर डिटेल में नहीं पढ़ता। वो बस पहली नजर डालता है और डिसाइड कर लेता है कि आपको कितने मार्क्स देना है। अब हमारा रूल क्या कहता है? इसका सॉल्यूशन ये है कि कॉपी में हमेशा मार्जिन छोड़ो, बाईं तरफ 1 इंच की लाइन खींचो, इससे कॉपी नीट लगेगी। हर आंसर की हेडिंग को अंडरलाइन करो, पैराग्राफ में मत लिखो, पॉइंट्स में लिखो और इंपॉर्टेंट वर्ड्स को पेंसिल से अंडरलाइन करो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। अगर आप इसके आंसर में एक लंबा पैराग्राफ लिखते हो तो टीचर बोर हो जाएगा, लेकिन अगर आप लिखते हो पॉलिटिकल कॉजेज, सोशल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज और मिलिट्री कॉजेज और सबको अंडरलाइन भी कर दो तो टीचर खुश होकर आपके मार्क्स बढ़ा देगा। याद रखो, कॉपी देखकर टीचर को ये लगना चाहिए कि ये कॉपी एक टॉपर की है। हमारी मेथड नंबर 2 है कीवर्ड स्ट्रेटजी। अब मान लो आपको सब आता है लेकिन आपने उसमें कीवर्ड्स ही नहीं लिखे तो टीचर ये सोचेगा कि इसको कॉन्सेप्ट आता ही नहीं। तो कीवर्ड क्या है? कीवर्ड वो मेन शब्द हैं जिन पर पूरी डेफिनेशन या आंसर टिका होता है। तो अब इसका सॉल्यूशन ये है कि हर 3-4 लाइन में कम से कम 2-3 कीवर्ड्स जरूर डालिए। टीचर कीवर्ड चेक करता है, ना कि आपका लॉन्ग स्टोरी पैराग्राफ। जैसे हम साइंस में एक एग्जांपल लेते हैं, डिफाइन फोटोसिंथेसिस। अगर आप लिखते हो प्लांट्स मेक देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो 1 या 2 मार्क्स। और अगर आप वहीं ये लिखते हो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूजिंग CO2 एंड क्लोरोफाइल, तो आपको मिलेंगे फुल मार्क्स। क्यों? क्योंकि आपने सारे कीवर्ड उसमें डाल दिए। अब हम इकोनॉमिक्स के एग्जांपल में देखते हैं कि डिफाइन इन्फ्लेशन और आपने लिख दिया सिर्फ राइज इन प्राइस तो आधे मार्क्स मिलेंगे आपको। और वहीं आप लिखते हो इन्फ्लेशन इज अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन एन इकोनॉमी, तो आपको मिलेंगे फुल मार्क्स। तो बच्चों, अब हमारी मेथड नंबर 3 है डायग्राम प्लस फ्लो चार्ट है। बच्चों, क्या है कि टीचर भी एक इंसान है। यदि उसको बोरिंग टेक्स्ट के बीच एक सुंदर सा डायग्राम दिख जाए
तो वो ऑटोमेटिकली आपको ज्यादा मार्क्स देगा। अब डायग्राम क्यों काम करता है? क्योंकि इससे आपकी नॉलेज इंस्टेंटली क्लियर हो जाती है, कॉपी अट्रैक्टिव लगती है, टाइम बचता है और एक डायग्राम 50 वर्ड्स के बराबर होता है। तो सॉल्यूशन ये है कि जहां भी पॉसिबल हो वहां डायग्राम और फ्लो चार्ट आपको अवश्य बनाना है। 1 डायग्राम इक्वल टू 1 बोनस मार्क। और एग्जाम से 10 दिन पहले सभी इंपॉर्टेंट डायग्राम आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करके जाना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं बायोलॉजी में स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इसमें सिर्फ लिखने से आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और डायग्राम जोड़ने से आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं बायोलॉजी में से, जैसे कि वाटर साइकिल का फ्लो चार्ट बनाओ। तो आपको बनाना है इवोपरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन और कलेक्शन। तो टीचर खुश हो जाएगा। अब बच्चों, हमारी अगली मेथड है टाइम मैनेजमेंट फॉर्मूला 30-40-30 रूल। स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि एग्जाम में पेपर पूरा ही नहीं हो पाता। पेपर अधूरा इक्वल टू मार्क्स कटना पक्का। तो इसका सॉल्यूशन है 30-40-30 रूल। पहला 30% टाइम आपको इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में लगाना है, इससे आपका कॉन्फिडेंस आएगा। नेक्स्ट 40% टाइम आपको लॉन्ग आंसर्स, डायग्राम्स और न्यूमेरिकल में लगाना है। और लास्ट 30% टाइम रिवीजन प्लस अंडरलाइन कीवर्ड्स प्लस चेक डायग्राम्स। एग्जाम्पल में देखते हैं कि अगर पेपर 3 घंटे का है तो पहला 1 घंटा आपको इजी प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस, 1 घंटा 15 मिनट लॉन्ग आंसर और बचे हुए 45 मिनट सिर्फ रिवीजन। तो इसमें बोनस हैक ये रहेगा कि रिवीजन में स्पेलिंग मिस्टेक्स, यूनिट्स इन फिजिक्स, मैथ्स और नंबरिंग चेक करो, क्योंकि एक सिली मिस्टेक्स भी आपके 3-4 नंबर कटवा सकती है। तो हमारी 5 नंबर की मेथड है IBC रूल, मींस इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, फॉर्मेट। बच्चों, आंसर भी एक कहानी ही होता है। अगर उसका स्टार्टिंग, मिडिल और एंडिंग क्लियर होता है तो टीचर ऑटोमेटिकली इम्प्रेस्ड होता है। इसका सॉल्यूशन ये है कि हर आंसर 3 पार्ट में लिखना है। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, छोटी परिभाषा या सिर्फ कॉन्टेक्स्ट। सेकेंड है बॉडी, इसमें आएगा मेन पॉइंट्स, डिटेल्स और डायग्राम्स। और थर्ड है कंक्लूजन, इसमें शॉर्ट समरी या रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग। इसके इंट्रो में आपको ये लिखना है कि ग्लोबल वार्मिंग मींस राइज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। सेकेंड पार्ट है बॉडी, इसमें आपको लिखना है कॉसेज, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन इफेक्ट, मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड सी लेवल राइज। थर्ड पार्ट कंक्लूजन में आपको लिखना है टू फाइट ग्लोबल वार्मिंग वी मस्ट प्लांट ट्रीज, रिड्यूस पॉल्यूशन एंड शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी। अब जैसे हम एग्जांपल दूसरा देखें इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चन के तहत, तो इंट्रो में लिखना है आपको ऑथर का नाम प्लस कॉन्टेक्स्ट, बॉडी में लिखना है मेन कंटेंट विद एग्जांपल और कंक्लूजन में लिखना है एक मोरल या समरी लाइन। तो इससे क्या होगा, इससे टीचर को ये लगेगा कि आपका आंसर कंप्लीट है। यदि आपने हाफ नॉलेज भी IBC रूल के तहत लिख दिया तो भी मार्क्स अच्छे मिलेंगे। अब बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, मेथड्स तो पढ़ लिए, पर क्या ये सच में काम करते हैं? तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ एक रिसर्च प्रूफ, जिससे ये पता चलेगा कि ये टेक्निक्स 100% काम करती है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 2018 की एक रिसर्च कहती है कि जो स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट मींस IBC रूल में लिखते हैं, उनकी कॉपीज टीचर्स के लिए 40% ज्यादा रीडेबल होती है। रिजल्ट वही नॉलेज बट मार्क्स ऑटोमेटिकली बूस्ट। और बच्चों, एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि एग्जाम में कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन मार्क्स देने वाला तो टीचर है। तो आंसर लिखो टीचर्स के नजरिए से। उनका मानना है कि स्मार्ट वर्क इज इक्वल टू प्रेजेंटेशन प्लस कीवर्ड प्लस टाइम मैनेजमेंट। बच्चों, क्या आप जानते हैं IIT JEE टॉपर्स की कॉपीज में 60% आंसर डायग्राम और फ्लो चार्ट के रूप में होते हैं। CBSE बोर्ड 2022 की रिपोर्ट ये कहती है कि एवरेज स्टूडेंट 20% पेपर ब्लैंक छोड़ता है, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से। शॉकिंग, राइट्स? बट यही छोटे हैक्स टॉपर को टॉपर्स बनाते हैं। रिया क्लास 12th CBSE टॉपर 2021, उसका सीक्रेट क्या है? उसने सिर्फ 3 चीजें फॉलो की। हर आंसर में IBC रूल, डायग्राम प्लस कीवर्ड हाईलाइट और पेपर के बाद 15 मिनट सिर्फ रिवीजन और रिजल्ट 99% मार्क्स। और इसमें हिडन ट्रुथ ये है कि उसने सिलेबस ही पूरा नहीं किया था, लेकिन जो किया
उसे परफेक्टली प्रेजेंट किया। सो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा प्रेजेंटेशन इज अ किंग, कीवर्ड स्ट्रेटजी, डायग्राम हैक, टाइम मैनेजमेंट फॉर्मूला एंड IBC रूल। इन मेथड से आपकी कॉपी सिर्फ कॉपी नहीं रहेगी बल्कि एक मार्क्स मैग्नेट बन जाएगी। तो बच्चों, अब आपकी बारी है। कमेंट्स में आप मुझे बताइए कि इन 5 मेथड्स में से सबसे पहले आप कौन सी यूज करना चाहेंगे। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम भी टॉपर केस स्टडी में आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि सही तरीके से पढ़ाई करना सीखते हैं। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।